हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक सरकारी स्कूल की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और इसमें जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम रोजाना जितनी भी वैकेंसीज के बारे में जानकारी देते हैं वो आप तक टाइम से पहुंच पाएं और आप उस पर टाइम से अप्लाई कर पाएं और कोई भी आपकी वैकेंसी मिस ना हो जाए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आपको जो भी जॉब की जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन से। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर जो है पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। जो वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, हिंदी टीचर की वैकेंसी निकली है, गणित टीचर की वैकेंसी निकली है, विज्ञान और जीव विज्ञान और रसायन की टीचर की वैकेंसी निकली है, और यहाँ पर वैकेंसी निकली है सामाजिक विज्ञान की टीचर्स की। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 8 निकली हैं और ये कितनी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जितनी भी वैकेंसी निकली है उसमें 2-2 वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। और इन वैकेंसीज के अंदर भी अगर आप देखें तो हर एक में एक एक जो है जनरल की वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी सारी जो है एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हुई हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए स्कूल की वैकेंसी कहाँ से आई है। ये आई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, यहाँ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। जगह कौन सी है, ये है झारखंड। तो आप यहाँ पर देखें, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने वो है 10 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पहुंचा देने होंगे। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा बाय पोस्ट। बाय पोस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और आपकी एप्लीकेशन किसी भी हालत में 10 सितंबर तक यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए शाम के 5 बजे तक। वैकेंसीज कौन कौन से क्लासेस के लिए निकली है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। तो आपको यहाँ पर सीटेट भी जो है, जो टीईटी या सीटेट होता है वो भी जो है आपका यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। तो अगर आपने सीटेट क्लियर कर रखा है, जो आपका टीईटी है जो भी आपका, वो अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो विज्ञापन की जो ज़्यादा जानकारी है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखी है। वेबसाइट है www.jamshedpur.nic.in। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे और बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ जानकारी जो है मिस हो जाएगी और बाद में आपको कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए। तो एक बार आप पूरी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एप्लीकेशन को सेंड करने का जो एड्रेस दिया है वो ये एड्रेस है, यहाँ पर देख लीजिए। एड्रेस है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूमि। ये जो पूरा का पूरा एड्रेस है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है बाय पोस्ट। और वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अंतिम रूप से जो दिनांक दे रखी है, अंतिम तारीख जो दे रखी है वो है 10 सितंबर 2024 शाम के 5 बजे तक। तो किसी भी हालत में यहाँ पर जमा करना सुनिश्चित कर लीजिए आप। और नीचे आपको दिखा देते हैं, नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है। उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और उसको फिर वहाँ पर जमा करना है। उसके साथ में आपको क्या करना होगा, उसके साथ आपको अपनी सारी की सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज करके उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना होगा। सेल्फ अटेस्टेशन करके आपको उनको यहाँ पर सेंड करना है। यहाँ पर एक जरूरी बात देख लीजिए, साधारण डाक एवं अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट डेट के बाद अगर आपका आवेदन पत्र यहाँ पर पहुंचता है तो वो विचार नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, इसलिए आप टाइम से जरूर भेज दें। लास्ट डेट अभी दूर है तो अभी आप भेजेंगे तब जाके वहां पर टाइम से पहुंच जाएगा। आवेदन पत्र के साथ जो वांछित दस्तावेज हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको स्व अभिप्रमाणित करना होगा। यानी जो छाया प्रति है, जो फोटोकॉपीज हैं, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेशन करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर भेजना होगा। गलती से भी बिना सेल्फ अटेस्टेशन किए बगैर ना भेजें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, सेल्फ अटेस्टेशन करना भूल जाते हैं और उससे कई बार अप्लाई नहीं हो पाता, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। कई बार ऐसा हो जाता है, अप्लाई करते वक्त छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उन छोटी गलतियों के बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और फिर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने जितनी भी
क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका जो हिंदी भाषा के लिए दिए हैं, उसके लिए इन्होंने क्या क्या मांगा है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से आपने 50% के साथ कम से कम जो है अपनी स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूरी की होनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर एक प्राथमिकता का भी इन्होंने पॉइंट दिया है, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यानी जो भी ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आपके यहाँ पर चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज दी हुई हैं इन्होंने, उन सभी वैकेंसीज के लिए इन्होंने शैक्षणिक योग्यता उन्होंने यहाँ पर दे रखी है। शैक्षणिक योग्यता में उन्होंने साथ साथ में कुछ और भी चीजें इन्होंने ऐड की हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपने बीएड की हुई होनी चाहिए। और आप देखें यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो टीईटी का जो एग्जाम होता है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, राज्य सरकार द्वारा जो जेटैट का जो पेपर होता है वो मान्यता किया जाएगा, आजीवन मान्य किया जाएगा। यानी आपने एक बार अगर जेटैट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी उसकी, आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो वो जो है आपका जो अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो वैलिड रहेगा। यहाँ पर 1 से 8वीं कक्षा के लिए जेटैट आपका जो है पास होना चाहिए। कि शिक्षकों की जो नियुक्ति में सीटैट तथा पड़ोसी राज्यों के टीटैट जो होंगे वो शामिल करने का निर्देश प्राप्त है, वो भी इसमें ये जो है इंक्लूड कर लेंगे। 1 से लेकर 8वीं तक के लिए जेटैट सीटैट तथा पड़ोसी राज्य के टैट जो है अनुमान्य होंगे। आगे देखें, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जो नियुक्ति की परिलब्धि यानी शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन जो है संविदा आधार पर किया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे रहेगा आपका ये वाला ये जो वैकेंसी है। जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त जितने भी एप्लीकेशंस होंगी उसमें से अभ्यर्थियों की मेधा सूची जो है तैयार की जाएगी। यानी आप सबके जितने भी मार्क्स आए हैं और बाकी जितने भी क्राइटेरिया हैं उसके बेसिस पर ये एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर चयन होगा, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सैलरी कितने मिलने वाली है वो जरूरी है। सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है काफी एवरेज सी सैलरी दे रहे हैं, 15,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं। 15,840 की ये सैलरी दे रहे हैं हर महीने की, पर मंथ 15,840 काफी एवरेज सैलरी है। बट अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। आगे यहाँ पर दिया है संविदा विस्तार में स्थिति में 250 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि जो है प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। यानी हर साल जो है 250 रुपए जो है आपके में इंक्रीमेंट होते रहेंगे। ये जितनी भी अभी आपको एलिजिबिलिटी दिखाई, ये सभी जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं उन सभी के लिए है। कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए, दूसरा जो है पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित सब्जेक्ट के लिए, फिर अगले सब्जेक्ट के लिए कौन से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए, विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए भी उन्होंने यही सारी इन्होंने यही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहाँ पर विद्यालय का नाम इन्होंने दे रखा है, वर्तमान जो पता दिया हुआ है वही जो है विद्यालय का नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय 1 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय 2, ये इनके 2 स्कूल्स हैं। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आयु सीमा देख लीजिए, कौन कौन सी एज लिमिट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो 21 साल होगी। 21 साल से नीचे वाले कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करें, वो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे आपको। तो 21 साल मिनिमम एज इन्होंने डिटरमाइन कर रखी है, क्राइटेरिया इनका है। अब 21 साल इनकी मिनिमम एज है, मगर 21 साल के बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज का भी इन्होंने क्राइटेरिया क्या दिया है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं 35 साल उनकी एज रहेगी, और उसके बाद जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं भले ही वो यूआर यानी जनरल कैटेगरी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, BC1 या BC2 के, उन सब के लिए 38 ईयर्स जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है अपर एज लिमिट में। आगे इन्होंने जो दिया है वो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो इन्होंने एज लिमिट दी है वो 37 ईयर्स दी हुई है। और अगला इन्होंने दिया है SC ST, भले मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, यहाँ पर उनके लिए 40 साल एज लिमिट दी गई है। और इन्होंने आखिर में दिया है जो भी कैंडिडेट्स होंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ उनको यहाँ पर 10 साल का
एक्स्ट्रा जो है एज लिमिट दी जाएगी। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी आती है उस कैटेगरी का तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर से आपको 10 साल एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर अनुभवी महिला यानी एक्स सर्विसमैन की कोटि के अंदर 5 वर्ष का जो है एक्स्ट्रा आपको जो आयु सीमा मिल जाएगी, आयु सीमा का छूट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे रखा है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म दिखाने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको दिखा देंगे जहां से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट ईस्ट सिंहभूम। यहाँ पर जो है ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है। आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पर आपको लगानी होगी। आपको यहाँ पर लिखना है अपना पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी आपकी पोस्ट है। आगे आप अपना नाम जो है यहाँ पर देवनागरी यानी हिंदी में लिखें। फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है ब्लॉक लेटर्स के अंदर। फिर आपको अपना पिताजी का नाम, अपने फादर्स नेम इधर लिखना है या हस्बैंड नेम्स इधर लिखना है। उसके बाद आपको इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपको अपनी टोटलिटी में जो आपकी एज बन रही है, ईयर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर पता मेंशन करना है। पता आपका जो है परमानेंट एड्रेस ही भरें। परमानेंट एड्रेस से मतलब है कि अगर आपको ये यहाँ पर कोई भी चिट्ठी भेजते हैं, किसी भी तरीके से आपको इंटीमेशन देते हैं, तो आपके परमानेंट एड्रेस पे और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे भेजा जाता है। वो आप इधर मेंशन कर दीजिएगा। पिन कोड मेंशन कर दें, स्टेट मेंशन कर दें। आगे आपका जो जेंडर है वो भर दीजिए। आपकी कोई कैटेगरी अगर आती है तो आप भर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लेते हैं तो। आगे इधर देख लीजिए, अगर आप नेम ऑफ इशूइंग ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट वो आप यहाँ पर भर दीजिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर भरना होगा। आप अपना यहाँ पर सारी डिटेल्स भर दीजिए। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो भर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वो सब भर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके साथ में आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने एक चीज दे रखी है, प्लीज अटैच दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही भेजनी है। यहाँ पर आगे जो है आपको यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग में जो आपने एग्जामिनेशन पास किया है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर दीजिए। नीचे आपने टीईटी का जो पेपर पास किया है, जेटेट किया हो, सीटेट किया हो, जो भी है आपका, वो टीईटी का जो एग्जाम है उसमें आपको यहाँ पर भरना है कौन सा भरा है। जैसे कि आपने जेटेट किया है तो जेटेट आप इधर भर दीजिए। उसके साथ में फिर आपको आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से आपने किया है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। सब्जेक्ट क्या है आपका वो भर दीजिए। कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने थे और आपकी क्या परसेंटेज है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसकी भी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर टीईटी की क्वालिफिकेशन की जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद आप उसको जो है अपनी फोटोग्राफ लगाना ना भूलें। फोटोग्राफ के साथ में अपनी सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लगाना ना भूलें। सब कुछ लगाने के बाद आप यहाँ पर बाय पोस्ट अप्लाई कर दें। अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं जहां से कि आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आप साथ ही साथ में उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको अब ले चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। ये पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक करने पर एक छोटी सी यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लीजिए तो इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दिखेगी। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वो पीडीएफ है, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि आपको डाउनलोड करनी है। और इस डाउनलोड करने के बाद इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आप इसके नीचे, सबसे नीचे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से जो है भर के, पूरी तरह से भर के, और इसके साथ सारी की सारी जितनी भी इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उन सब अटैच करने के बाद आप यहाँ पर भेज दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में जो कि इस समय नौकरी ढूंढ रहे हैं और जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उनके साथ शेयर करके आप उनकी भी मदद करें। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही और भी जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।